सबसे ज़रूरी चीज़ कि डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन व सर्टिफिकेट हासिल करना एक शख्स के लिए कितना ज़रूरी है। फैमिली किसी ना किसी तरीके से बर्थ या डेथ के इवेंट से जुड़ी होती है और ये बर्थ और डेथ दोनों इवेंट इतने सिग्निफिकेंट इवेंट हैं हर फैमिली के लिए, हर इंसान के लिए, कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी पहले जो आइडेंटिटी है वो बर्थ सर्टिफिकेट से शुरू होती है। ऐसे ही डेथ सर्टिफिकेट जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी कोई LIC या कोई भी लाइफ की कोई उसने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है उसके लिए, और जितनी उसकी विरासत है वो आगे जो है उसको उसके जो लीगल हायर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए भी डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। डेथ अगर वो इंस्टीट्यूशनल होगा तो हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसकी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्ट्रार तक वो डाटा पहुंचाएगा। वो रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रेशन करानी है वो हॉस्पिटल की जिम्मेवारी होगी। तो हमारी तरफ से लोगों को ये एक मैसेज हम ये देते हैं कि बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी 21 दिन के अंदर अंदर करवाएं। जम्मू व कश्मीर में हुकूमत की तरफ से आए दिन अलग अलग तरह के बदलाव किए जाते हैं और इसमें हुकूमत का यही दावा है कि इस तरह के बदलाव करने का मकसद आवाम को जो भी सहूलियात मुहैया करवाई जा रही हैं या फिर जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको बेहतर बनाने का है, ताकि लोग आसानी से पब्लिक सर्विसेज को अवेल कर सकें, उनका फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह की एक तब्दीली कुछ वक्त कबल जम्मू व कश्मीर में हुकूमत की तरफ से लाई गई है, जो कि डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई है। आप सब लोग जानते हैं कि डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी शख्स की ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि किसी भी परिवार में जब कोई नया जन्म होता है किसी भी बच्चे का, तो ये मैंडेटरी है कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपने हासिल करना है और उसकी बर्थ की रजिस्ट्रेशन करवानी है। और फिर आज आप किसी भी स्कूल में एडमिशन करवानी हो, आधार एनरोलमेंट हो, कोई भी ज़रूरी काम हो, वहाँ से आपको सबसे पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा। उसके बाद किसी भी परिवार में अगर किसी एक फ़र्द की, किसी एक मेंबर की मौत हो जाती है, तो उसके बाद भी अलग अलग बैंक अकाउंट्स को बंद करने के लिए या किसी भी तरह की चेंजिंग लाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी होता है। इसमें पहले ये चलन था कि जो गांव के इलाके हैं, जो देही इलाके हैं, वहाँ के बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स की रजिस्ट्रेशन व जो सर्टिफिकेट इशू होते थे वो पुलिस स्टेशन की तरफ से किए जाते थे। और जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहर के इलाके हैं, वहाँ आप पुलिस स्टेशन के अलावा जो कंसर्न म्यूनसिपल कमेटी या कौंसिल या कॉरपोरेशन है वहाँ से ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तब्दीली ये लाई गई है कि शहर का, अर्बन एरियाज़ का तो वही चलन है कि आपको म्यूनसिपल कौंसिल या कमेटी में रजिस्ट्रेशन करवा के सर्टिफिकेट हासिल करना है, लेकिन गाँव में रहने वाले लोग अपना रजिस्ट्रेशन, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन और उसके अलावा इस सर्टिफिकेट को कंसर्न BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर से हासिल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल एंड इवैल्यूएशन ऑफिस राजौरी, और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन ऑफिसर हैं उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है हुकूमत की तरफ से इस पूरे तब्दील किए गए अमल में। आज हम DSEO राजौरी संदीप शर्मा जी से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तब्दीली आखिर है क्या, किस तरह से लोग अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स को हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन व सर्टिफिकेट हासिल करना एक शख्स के लिए कितना ज़रूरी है। जी सर, सबसे पहले क्या चेंजिंग आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो रिसेंटली एक एक्ट लाया गया है? थैंक यू आपको मुझे कांटेक्ट करने के लिए, इस मसले में मुझे बोलने का जो आप मौका दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को ये अवेयर करना चाहता हूँ कि जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा था, 1969 का एक एक्ट है, उसके अंतर्गत हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो बर्थ एंड डेथ की रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, हमारे अपने लॉज थे। अब जो RBD रूल्स 2022 फ्रेम किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे JKUT गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें यह है कि जो हमने CRS पोर्टल है उसको अडॉप्ट किया, हम उस पर ही हमने जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी है, और जो सर्टिफिकेट भी हैं वो भी उसी के माध्यम से ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट पे जो है वो बनाए जाएंगे। तो इसमें मेन जो आपने पहले बता दिया वो ऐसा ही है कि जो SHOs होते थे हमारे रूरल एरियाज़ में, लोकल रजिस्ट्रार्स, उनको हटा के उनकी जगह पे अब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो BDOs हैं हमारे,
वो लोकल एरियाज़ में रजिस्ट्रार रहेंगे। और अर्बन एरियाज़ में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं हमारे म्यूनसिपलिटीज़ है 5 हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, जैसे थाना मंडी, राजौरी, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, उनके जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो इसके रजिस्ट्रार रहेंगे। और जो DSCO यानी कि जो मैं हूँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार राजौरी, और CMO साहब हमारे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार रहेंगे इस पूरे एक्ट के अंडर। इसमें यह है कि गवर्नमेंट जो चाहती है, उनका इनिशिएटिव है, ये गवर्नेंस के लिए ये पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ डायरेक्ट मुद्दा है। हर फैमिली किसी न किसी तरीके से बर्थ या डेथ के इवेंट से जुड़ी होती है, और ये बर्थ और डेथ दोनों इवेंट इतने सिग्निफिकेंट इवेंट हैं हर फैमिली के लिए, हर इंसान के लिए, कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी पहले जो आइडेंटिटी है वो बर्थ सर्टिफिकेट से शुरू होती है, और उसकी पेरेंट की आइडेंटिफिकेशन, उसके पेरेंट्स कौन हैं वो वहाँ से शुरू होके स्कूल की एडमिशन, देन आधार कार्ड्स, उसके बाद जैसे ये गोल्डन कार्ड बन रहे हैं फिर स्कूल की एडमिशन का आ जाता है, देन उसके बाद कई तरीके के ड्राइविंग लाइसेंस या मैच्योर हो जाएगा जब वो अप्लाई करेगा कहीं सर्विसेज के लिए, हर जगह पे जो है बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ऐसे ही डेथ सर्टिफिकेट, जब इंसान अगर जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी कोई LIC या कोई भी लाइफ की कोई उसने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है उसके लिए, और जितनी उसकी विरासत है वो आगे जो है उसको उसके जो लीगल हायर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए भी डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो ये बड़े अहम 2 सर्टिफिकेट हैं। इसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है 21 डेज़ यानी कि 21 दिन के अंदर अंदर हर एक बर्थ और डेथ को जो है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। 1 जनवरी 2023 से इसको ऑनलाइन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाना है। उस सिलसिले में पोर्टल की तैयारियां चल रही हैं। पोर्टल पे जो लोकल रजिस्ट्रार हैं, जो BDOs एंड EOs, उनको जो है वो मैपिंग की जा रही है। उनके अंडर आने वाले विलेजेस एंड टाउन्स को मैपिंग किया जा रहा है। उनके अंडर आने वाले जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, उन सब की मैपिंग की जा रही है। जो भी इंस्टीट्यूशनल इवेंट होगा यानी कि बर्थ और डेथ, अगर वो इंस्टीट्यूशनल होगा तो हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसकी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्ट्रार तक वो डाटा पहुंचाएगा। वो रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रेशन करानी है वो हॉस्पिटल की जिम्मेवारी होगी। जो 10% तक हमारी जो बर्थ से हैं वो होती हैं डोमिसिलरी, जो घर में हो जाती हैं या कोई किसी रिलेटिव के गया हुआ है या आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ स्टेशन कहीं भी गया, वहाँ इंस्टीट्यूशन में जाने के बगैर घर में ही डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है। वो 10% जो मैंडेटरली जहाँ पे इवेंट अकर हुआ है, जहाँ पे उनका रेजिडेंस है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इवेंट कहाँ पे अकर हुआ है, वो एरिया कौन से रजिस्ट्रार के अंडर आता है, वहाँ पे हमारे कुछ नोटिफायर इस एक्ट के अकॉर्डिंग हैं। जैसे हमारी आशा वर्कर्स हो गई, आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गई, लोकल स्कूल का हेडमास्टर हो गया, और जो पुराने हमारे चौकीदार थे, इनमें से कोई भी आदमी 21 दिन के अंदर अंदर एक फ़ार्म इनको मिले होते हैं, वो फार्म भर के जो है वो रजिस्ट्रार को देना होता है और उससे रजिस्ट्रेशन हो जाती है। फिर कभी भी आप घर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, और वो आपको विद इन डेज़ ऑनलाइन ही वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसलिए ये जो हमारी तरफ से लोगों को ये एक मैसेज हम ये देते हैं कि बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी 21 दिन के अंदर अंदर करवाएं, तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास करवा सकते हैं। अगर आप थोड़ा डिले हो जाए, 21 से 30 दिन तक आपका हो जाए, तो थोड़ी बहुत लेट फीस से भी रजिस्ट्रार आपको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 30 दिन से डिले हो जाए, देन आपको उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन ऑर्डर लेना होता है रजिस्ट्रार के लिए, जिस केस में DSCO जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है उससे एक सैंक्शन ऑर्डर लेना पड़ेगा, जो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट देगा पहले BDO या EO कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो DSCO ऑफिस में पूरी करनी पड़ेंगी, वहाँ से सैंक्शन ऑर्डर लेना पड़ेगा, देन जाके वो बर्थ या डेथ जो है वो रजिस्टर होगी। अगर 1 साल से डिले हो जाए, देन वो कोर्ट से ऑर्डर करवाना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से, जुडिशल मैजिस्ट्रेट से। सर, अगर किसी शख्स के घर में डेथ बर्थ का कोई इवेंट होता है, उसने BDO के पास जाना है, जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? अगर वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, इंस्टीट्यूशन करवाएगा वो भी एक सेपरेट कंसेप्ट रहा, बट किसी के घर में इवेंट हो जाता है, सडन डेथ हो जाती है या इस तरह से होम डिलीवरी होती है, बर्थ होता है किसी बच्चे का, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसको, ताकि वो BDO ऑफिस में जाए,
इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करवाए, फिर ऑनलाइन मोड में वो अपना सर्टिफिकेट हासिल करें? देखिए 21 डेज़ के अंदर तो सीधा जो फैमिली वाले भी एज ए इन्फार्मर है वो जा सकता है। जैसे अगर घर में बर्थ हो जाता है, डिलीवरी घर में हो जाती है, कहीं सुविधा नहीं थी, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, दूर का मसला था, जल्दी में ऐसा मसला कहीं घर में ही हो जाता है, तो भी जो मदर को चेकअप के लिए और बच्चे को चेकअप के लिए दूसरे दिन हॉस्पिटल में लाया जाता है। तो जो उनका वो इम्यूनिटी वैक्सीनेशन का एक कार्ड बनता है हॉस्पिटल से, वो एक प्रूफ होता है कि वाकई में ये घर में डिलीवरी हुई है और इसी डेट को हुई है। सिर्फ खाली वो हॉस्पिटल की कापी हो या वो जो इम्यूनेशन कार्ड हो वो लेके साथ में, तो घर वाले खुद जाके रजिस्ट्रार के पास इस इवेंट की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और डेथ के केस में ये होता है कि जो एक्सीडेंटल डेथ वगैरह हैं वो तो हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड में आ जाती हैं, ब्राट डेड या वहाँ जाके अगर डेथ हो जाती है। अगर घर में कोई नेचुरल डेथ हो जाती है तो वैसे तो जो शमशान घाट क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि इस डेट को इस बंदे का यहाँ पे संस्कार हुआ। अदरवाइज़ अगर वो 21 दिन के अंदर बंदा खुद जाके वहाँ पे लिख के दे रहा है कि मेरे घर में ये डेथ हुई है, तो 21 दिन के अंदर कोई डॉक्यूमेंट की ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं रखी हुई है, डिले में फॉर्मेलिटी। वो जो चौकीदार की रिपोर्ट की ज़रूरत थी, क्या वो अभी रहेगा या उसको हटा दिया गया? चौकीदार के पहले एक रजिस्टर दिया होता था कि वो सारे रिकॉर्ड जो है वो चौकीदार अपने पास करेगा, देन वो जाके रजिस्ट्रार पहले एसएचओ के पास जाता था, अब वो बीडीओ के पास जाके वहाँ लिखवाएगा। लेकिन अब चौकीदार की जगह पे नोटिफायर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब इनको ऑनलाइन जो हमारे वेबसाइट है सीआरएस की पोर्टल से, वहीं से निकल जाते हैं फार्म, वो इनको प्रिंट निकाल के सबको देने हैं। जैसे 20-20, 50-50 फार्म दे दिए, तो ये आशा वर्कर्स या आंगनबाड़ी वर्कर्स जैसे इनको पता चलेगा गांव में कोई डेथ हो गई है तो वो एक भरेंगे वो वाला फॉर्म और रजिस्ट्रार तक पहुंचा देंगे और रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मतलब मैंडेटरी कर रही है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन, तो कोई ऐसी रहनी नहीं चाहिए इवेंट जो रिकॉर्ड ना हो। जो 10-15% हमारा डोमिसिलरी है उसको कवर करने के लिए नोटिफायर बढ़ाए हैं और इजी किया है प्रोसेस को। यह है कि पब्लिक इसमें अवेयर हो और सामने आए, जल्दी से इसको रिकॉर्ड करवाएं, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज़ हमने देखा कि अगर डिले हो जाता है 1 साल से ज़्यादा तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, काफ़ी सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, टाइम है, बड़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं, फ़ी है, तो 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा भी इंसान एक गरीब आदमी का हो जाता है अगर वो 1 साल तक उसको रिकॉर्ड नहीं उसने करवाया। तो अगर वो 1 महीने के बाद करवाता है तो भी फॉर्मेलिटीज़, अखबार पे नोटिफिकेशन देने, देन पुलिस की वेरिफिकेशन करवानी, तो इस तरीके के एफिडेविट जो हैं वो लेने। तो अगर वो 21 दिन के अंदर कर ले तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के इजीली ये रिकॉर्ड हो सकता है। सर, जिन लोगों के घर में इस तरह के इवेंट पहले हो चुके हैं, अभी तक किसी के घर में कोई मौत हुई 1 साल पहले, 2 साल पहले, या कोई बच्चे का जन्म हुआ, उन लोगों ने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, अब चूंकि सिस्टम बदल चुका है, क्या वो पुराने रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई की जा सकती है ऑफिस में? पुरानी भी की जा सकती है, लेकिन एक्ट के मुताबिक 1 साल से अगर ज़्यादा डिले हो गया है तो रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता जब तक कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं होगा। कोर्ट के मैजिस्ट्रेट, जुडिशल मतलब इसमें एक्ट में लिखा है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। इसकी क्लैरिफिकेशन अभी हायर लेवल पे ली जा रही है कि क्या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट में ओनली जुडिशल मैजिस्ट्रेट ही आएंगे, इसकी अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन एक्ट में लिखा है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल एवेल्यूएशन ऑफिसर संदीप शर्मा जी, जिनने साफ बताया कि किस तरह से तब्दीली लाई गई है बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स की रजिस्ट्रेशन को लेकर। सबसे अहम चीज़ जो आपको अब अपने पल्ले बांध लेनी है वो ये कि हुकूमत मैंडेटरी कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी किया जा रहा है बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन को। और इसलिए आपके घर में बर्थ या डेथ के रिलेटेड कोई भी इवेंट होता है, आप फौरी तौर पर, अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है कि म्यूनसिपल कौंसिल या म्यूनसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा के सर्टिफिकेट ऑनलाइन मोड में हासिल करना है। लेकिन अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आपको 21 दिनों के अंदर अपनी फैमिली में डेथ या बर्थ के किसी भी इवेंट के बाद 21 दिनों के अंदर अपने रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके इन्फॉर्म करना है। और रजिस्ट्रार का ऑफिस आपका बीडीओ ऑफिस रहेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का ऑफिस। वहाँ 21 दिनों के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर उसके बाद आप ऑनलाइन मोड में अपने किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे जाके अप्लाई करके आप अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी, जैसे डीएससी और राजौरी ने बताया कि उन्हें भी फॉर्म्स दिए जा रहे हैं और वो भी एक इन्फॉर्मर का रोल निभाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी रोल इसमें फैमिलीज़ का ही रहेगा कि आपके घर में अगर कोई भी इस तरह का इवेंट होता है
तो उसके बाद आप फौरी तौर पर BDO ऑफिस में रब्ता करें 21 दिनों के अंदर। वहाँ जाके अपनी इन्फॉर्मेशन को दर्ज करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर ऑनलाइन मोड में अपना सर्टिफिकेट हासिल कर लें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको लेट फी से लेकर मजिस्ट्रेट तक के ऑर्डर्स के लिए चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जो कि फिर आपके लिए एक मुश्किल भरा काम होगा। तो इसलिए बेहतर है कि इवेंट के 21 दिनों के अंदर अपना एक दिन भी नहीं बल्कि एक घंटा तोड़ के आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, इन्फॉर्मेशन दें कंसर्न्ड रजिस्ट्रार ऑफिस में और फिर अपना सर्टिफिकेट हासिल कर लें। और चूँकि आने वाले वक्त में हुकूमत इसे मैंडेटरी करने जा रही है, तो उस वक्त सरकारी दफातर के आगे बड़ी बड़ी कतारों में खड़े होने से अच्छा है अभी शुरू में ही अपने इवेंट्स के रजिस्ट्रेशन करवा के वक्त रहते अपने सर्टिफिकेट हासिल कर लिए जाएं। शुक्रिया।